कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सेलिब्रिटी स्कैंडल और अपराध कहानियों पर अधिक वीडियो के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में देखें। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सिर्फ दोस्तों को सब्सक्राइब नहीं करते यार। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। नमस्कार, मेरे चैनल हाई प्रोफाइल क्राइम्स में आपका स्वागत है, जहां मैं आपके लिए बॉलीवुड की सबसे चौंकाने वाली और सनसनीखेज कहानियां लेकर आता हूं। आज मैं आपको भारतीय इतिहास के सबसे विवादास्पद मामलों में से एक के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा अभिनेताओं में से एक संजय दत्त शामिल हैं। संजय दत्त, जिन्हें संजू बाबा के नाम से भी जाना जाता है, महान अभिनेता सुनील दत्त और नरगिस के बेटे हैं। उन्होंने 1981 में रॉकी के साथ अपनी शुरुआत की और नाम, सड़क, साजन, खलनायक, वास्तव और मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसी कई हिट फिल्मों में अभिनय किया। वो अपनी मर्दाना छवि, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अपने करिश्मे के लिए जाने जाते थे। वो अपने परेशान निजी जीवन, नशीली दवाओं की लत, असफल विवाह और कानून के साथ खिलवाड़ के लिए भी जाने जाते थे। लेकिन किसी ने भी उन्हें अपने जीवन के सबसे बड़े संकट के लिए तैयार नहीं किया, जब उन्हें 1993 में अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें कथित तौर पर अंडरवर्ल्ड डॉन द्वारा आपूर्ति की गई थी, जिन्होंने मुंबई में सिलसिलेवार बम विस्फोट किए थे, जिसमें 257 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे। हिंदू चरमपंथियों द्वारा अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के प्रतिशोध में किया गया। 1993 का मुंबई विस्फोट भारत के इतिहास में सबसे घातक आतंकवादी हमलों में से एक था। वे 12 मार्च 1993 को दोपहर 1:30 बजे से 3:40 बजे के बीच घटित हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग, शिवसेना मुख्यालय, प्लाजा सिनेमा और कई होटलों और बाजारों सहित शहर भर के विभिन्न स्थानों पर 12 बमों की श्रृंखला में विस्फोट हुए। विस्फोटों से संपत्ति और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ और नागरिकों में दहशत और अराजकता पैदा हो गई। विस्फोटों के पीछे के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन, दो कुख्यात गैंगस्टर थे, जो 1992 के सांप्रदायिक दंगों के बाद भारत से भाग गए थे। उन्होंने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए कई स्थानीय अपराधियों और तस्करों को काम पर रखा था। उन्होंने समुद्री रास्ते से पाकिस्तान से हथियारों और विस्फोटकों का बड़ा जखीरा भी हासिल किया था। संजय दत्त पर साजिश में शामिल होने और आतंकियों से संबंध रखने का आरोप लगाया गया था। उन पर कड़े आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम या टाडा के तहत आरोप लगाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप मृत्युदंड हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने से पहले उन्होंने 18 महीने जेल में बिताए। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने आत्मरक्षा के लिए हथियार हासिल किए थे क्योंकि सांप्रदायिक समूहों से धमकियां मिलने के बाद उन्हें अपनी जान का डर था। 1994 में इंडिया टुडे पत्रिका के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, मैं आतंकवादी नहीं हूं। मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। मैं निर्दोष हूं। मुझे कुछ लोगों ने फंसाया है जो मेरा करियर बर्बाद करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें बम धमाकों या उनके हथियारों से उनके संबंध के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुकदमा वर्षों तक चला। इस दौरान संजय दत्त ने फिल्मों में काम करना जारी रखा और सामान्य जीवन बनाए रखने की कोशिश की। उन्होंने अपनी तीसरी पत्नी मान्यता से भी शादी की और जुड़वा बच्चों के पिता बने। 2006 में उन्हें आतंकवाद के आरोपों से बरी कर दिया गया, लेकिन अवैध हथियार रखने का दोषी ठहराया गया। एक विशेष अदालत ने उन्हें 6 साल जेल की सजा सुनाई थी। उन्होंने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसने उनकी सजा को बरकरार रखा, लेकिन 2013 में उनकी सजा को घटाकर 5 साल कर दिया। उन्होंने खुद को अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया। उन्हें विभिन्न आधारों पर कई बार पैरोल और छुट्टी दी गई, जिसकी कुछ हलकों से आलोचना हुई। आखिरकार उन्हें सजा पूरी करने के बाद 2016 में रिहा कर दिया गया। संजय दत्त की कठिन परीक्षा को संजू नामक बायोपिक में दर्शाया गया था, जिसमें रणबीर कपूर ने उनकी भूमिका निभाई थी। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही और इसे आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। इसमें संजय दत्त को परिस्थितियों के शिकार और एक गलत समझे जाने वाले नायक के रूप में चित्रित किया गया है, जिसने अपने राक्षसों पर विजय प्राप्त की और खुद को बचाया।
1993 के मुंबई विस्फोटों में संजय दत्त की संलिप्तता बॉलीवुड इतिहास में सबसे विवादास्पद और बहस वाले विषयों में से एक बनी हुई है। इसने उनकी बेगुनाही या अपराध, उनकी देशभक्ति या देशद्रोह, उनकी वफादारी या विश्वासघात के बारे में कई सवाल उठाए। इसने उनके कार्यों के परिणामों का सामना करने और अपने जीवन और करियर के पुनर्निर्माण में उनके लचीलेपन और साहस को भी दिखाया। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपने इसका आनंद लिया और कुछ नया सीखा। यदि आपने ऐसा किया है, तो कृपया इसे और वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इस गान पर अपने विचार नीचे कमेंट करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार मिलेंगे।